नमस्कार दोस्तों, देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 18 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था वो? लॉर्ड बेविल्स था, लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड हॉर्डिंग था, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था? तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। किसने लगाया था? डलहौजी ने। आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। पहले का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बहिष्कृत हितकरणी, कौन सी? बहिष्कृत हितकरणी सभा के संस्थापक की स्थापना, देखिए स्थापना किसने की थी? तो बहिष्करणी हितकरणी सभा की स्थापना क्या महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, ज्योतिबा फूले ने, या डॉक्टर बी आर ए अम्बेडकर ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? दो का। तो किसने की थी? ये डॉक्टर बी आर ए अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर ए अम्बेडकर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, दो का। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। 3 क्या कहता है? बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? क्या इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, या मैक्सिको में? तो किस में हुई है? सही आंसर क्या होगा? 3 का। तो किस में हुई है? ये अमेरिका में। किस में हुई है? अमेरिका में हुई है। सही आंसर क्या होगा? 3 का। तो सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने को पृथ्वीराज रासो लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? क्या चंद्र बरदाई ने लिखा है, राजशेखर ने, पद्म गुप्त ने, या जयदेव ने? तो किसने लिखा है? सही आंसर क्या हुआ? तो किसने लिखा है? ये चंद्र बरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। सही आंसर क्या हुआ? 4 का। तो ए सही होगा। क्या हुआ? ए। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। 5 कहता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, नीति आयोग के अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या मुख्य चुनाव आयुक्त को? तो किसे माना जाता है? सही आंसर क्या हुआ? 5 का। तो किसे माना जाता है? वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। किसे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर क्या होगा? 5 का। तो ए होगा। क्या होगा? 5 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम होगी? क्या सिक्किम की होगी, नागालैंड की होगी, त्रिपुरा की होगी, या अरुणाचल प्रदेश की होगी? तो किसकी होगी? सबसे कम पूछा है तो किसकी होगी? वो सिक्किम की होगी। किसकी होगी? सिक्किम की। सही आंसर क्या हुआ? ए हुआ। सबसे अधिक पूछे, क्या देखिए अधिक, तो अधिक किसकी होगी? तो वो उत्तर प्रदेश की होगी। अधिक उत्तर प्रदेश की होगी। अगर पूछे जनसंख्या में, ये तो जनसंख्या में लिंग अनुपात में पूछे तो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा किसका होगा? तो किसका होगा? केरल का। केरल का होगा सबसे अधिक। और सबसे कम पूछे तो वो बिहार का होगा। किसका होगा? बिहार का होगा। अगर जनसंख्या में देखिए, ये जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, और सबसे कम किसकी होगी? वो सिक्किम की होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। 7 का कहता है निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास कौन सा नागलापुरम नामक एक उपनगरी बस्ती की स्थापना की थी? तो किसने की थी? क्या देवराज सेकंड ने, कृष्णदेव राय ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, या राजा चोल ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या हुआ? 7 का। तो किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। किसने की थी? कृष्ण देव राय ने की थी। सही आंसर क्या हुआ? तो बी सही होगा। क्या हुआ? 7 का। बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद कौन सा 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन से किया गया था? किसे? 39A को। तो क्या 42वां, 44वां, 48वां, या 46वां? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 8 का क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 9 क्या कहता है? भारत के कौन से रचनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाली प्राथमिक कारक, कौन से कारक क्या है? तो किसमें? रचनात्मक बेरोजगारी में। तो क्या नौकरियों की अनुपलब्धियां होगी, मौसमी बदलाव होगा, प्रौद्योगिकी की
प्रगति होगी या शिक्षा की कमी होगी। तो क्या होगा इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा इसमें प्रौद्योगिकी प्रगति होगी। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। 9 का क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 का कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। किसमें, आधुनिक में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी भारत में। क्या 1813 के चार्ल्स अधिनियम से, 1835 के मैकाले के मिंटो, देखिए ये मिंटो होगा, मिंटो से, या 1882 के हंटर आयोग से, या 1854 में बुश के डिस्पैच से। तो किससे पड़ी थी, सही आंसर क्या होगा 10 का, जल्दी बताएगा। तो किससे पड़ी थी, ये 1835 के मैकाले के मिंटो अधिनियम से। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा सही आंसर, बी। 10 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कौन से नौकरोक वायु स्पीड रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में होगा, या मेघालय में होगा, कर्नाटक में, तेलंगाना में, या नागालैंड में। तो कहां पर होगा, सही आंसर क्या रहेगा, क्या होगा, तो कहां पर होगा, ये मेघालय राज्य में होगा। किसमें होगा, मेघालय में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कौन से कोणेश्वर किस देश में स्थित है। तो किस देश में होगा कोणेश्वर मंदिर, श्रीलंका में होगा, पाकिस्तान में, नेपाल में, या भूटान में। तो किस में होगा, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो ये किस में है, जल्दी बताइएगा। तो किस में होगा ये, देखिए ना ही भूटान में, ना ही नेपाल में होगा, ना ही पाकिस्तान में। तो किस में होगा, श्रीलंका में। किस में होगा, श्रीलंका। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 12 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध का उल्लेख प्रदान किया गया है। तो किसमें, अनुच्छेद 76 में किसकी बात की गई है, तो देखिए महान्यायवादी की, लोकपाल की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, या चुनाव आयुक्त की। तो किसकी बात की गई है, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो कौन होगा, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में कौन आता है, महान्यायवादी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 13 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो कब की थी मुस्लिम लीग ने, क्या 1937 में, 1943 में, 1940 में, या 1942 में। तो कब की थी, सही आंसर क्या हुआ 14 का, तो कब की थी ये 1940 में की थी। कब की थी, 1940 में। सही आंसर क्या हुआ, तो सी सही होगा। क्या हुआ 14 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 क्या कहता है चक्का फेंक खेल कौन सा, देखिए चक्का फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस यानी चक्के का मानक वजन कितना होता है। तो जो महिलाओं के लिए चक्का होता है उसका मानक वजन पूछा है, तो कितना होता है, क्या 1000 ग्राम होता है, 1200 ग्राम होता है, 1500 ग्राम, या 800 ग्राम। तो कितना उसका वजन होता है, तो सही आंसर क्या होगा 15 का, तो कितना होता है उसका वजन, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है उसका वजन, 1000 ग्राम होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। तो रेल बजट को इसमें केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था, तो किस वर्ष में हुआ था ऐसा, क्या 2019 में, 2012 में, 2017 या 2015 में। तो कब हुआ था, 16 का सही आंसर क्या होगा, देखिए ना ही 2019 में मिलाया गया था, ना ही 2012 में, ना ही 2015 में। तो कब 2017 में। कब मिलाया गया था ये, 2017 में। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। 16 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक कौन सी पैनल नियुक्त किया है। तो किस राज्य ने किया है, क्या झारखंड ने, गुजरात ने, उड़ीसा ने, या केरल ने। तो किसने किया है, सही आंसर क्या होगा 17 का, तो किसने किया है ऐसा, ये गुजरात ने। किस राज्य ने किया है, गुजरात ने। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा सही आंसर 17 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है वैश्विक कौन सी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है। तो शीर्ष जोखिम क्या होगा 2025 के अनुसार, क्या झूठी और भ्रम जानकारी होगी, जल आपूर्ति की कमी होगी, नागरिक स्वतंत्रता का हनन होगा, या प्रदूषण होगा। तो क्या होगा सही आंसर क्या होगा 18 का, तो इसमें सबसे
सबसे जो जोखिम वैश्विक क्या होगा, वो झूठी और भ्रमित जानकारी होगी। झूठी और भ्रमित जो जानकारी बताई जाती है वो सबसे टॉप पर है इसमें इस समय में। आंसर क्या होगा, ए होगा, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कहता है पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होगा, क्या पद्म भूषण होगा, विभूषण होगा, पद्म भूषण होगा, पद्म श्री होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वो पद्म विभूषण होगा। कौन सा होगा, पद्म विभूषण होगा। आंसर क्या होगा, तो ए होगा। अगर पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो वो भारत रत्न होगा। भारत का सबसे बड़ा कौन सा होगा, भारत रत्न होगा, रत्न होगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से हुआ, क्या चंपारण आंदोलन से, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से, खेड़ा आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 20 का, तो किससे संबंधित होगा, ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा होगा, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर बी होगा, क्या होगा 20 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कहता है जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन, देखिए कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो 2025 में भारत का जो किसका जीएसटी का कलेक्शन है, तो ये कितना पहुंच गया है, क्या 1.43 लाख करोड़ पर, या 1.65 लाख करोड़ पर, या 1.78 लाख करोड़ पर, या 1.96 लाख करोड़ पर। तो कितना पहुंच गया है, सही आंसर क्या हुआ 21 का, तो कितना पहुंच गया है 1.96 लाख करोड़ पर। सही आंसर क्या हुआ, तो डी सही होगा, क्या हुआ सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कहता है प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, क्या 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी की, और या 4 फरवरी को। तो कब मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा 22 का, तो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। कब, 4 फरवरी। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, क्या होगा 22 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता है 2011, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका होगा, किसके 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या बिहार का होगा, पश्चिम बंगाल का, और राजस्थान का, या उत्तर प्रदेश का। तो किसका होगा, सही आंसर क्या होगा 23 का, तो सबसे अधिक किसका होगा, वो बिहार का होगा। किसका होगा, बिहार का। अगर कम पूछे सबसे कम किसका होगा, तो अरुणाचल प्रदेश का होगा। इसका होगा अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम होगा, और बिहार का सबसे अधिक होगा। सही आंसर ए होगा, क्या होगा सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कहता है हुमायूं नामा, देखिए हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित होगा, क्या अमीर खुसरो, अकबर के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा, या हुमायूं के द्वारा। तो किसके द्वारा होगा, सही आंसर क्या होगा 24 का, किसके, गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने, गुलबदन बेगम ने। सही आंसर क्या होगा सी होगा। अबुल फजल ने क्या लिखा है, अकबरनामा। अबुल फजल ने तो क्या लिखा है, अकबरनामा लिखा है। तो सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कहता है भारत का पहला संविधान मसौदा किसने तैयार किया था। तो मसौदा किसने तैयार किया था भारत का, BR अम्बेडकर, BN राव, राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया था तैयार, सही आंसर क्या हुआ 25 का, तो किसने किया था, वो BR राव। कौन थे इसके, किसके मसौदा समिति के अध्यक्ष हुई थी, कौन थे ये, BR राव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये किसके थे, ये किसके होंगे जल्दी बताइए, तो प्रारूप समिति के, किसके थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कहता है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना कब होती है, क्या 1872 में, 1881 में, 1891 में, या 1901 में। तो कब होती है पहली जनगणना भारत में, कब हुई थी ये, 1872 में हुई थी। किसके समय पर हुई थी ये पहली गणना, म्यू के समय पर। किसके, म्यू के समय पर हुई थी ये। फिर 10 के आधार पर सेकंड जनगणना, 10 के आधार पर पहली कब हुई थी,
तो ये 1881 में हुई थी। किसके टाइम पर? रिपन के, किसके? रिपन के समय पर हुई थी। कब? 10 के आधार पर, और पहली 1872 में। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। क्या हुआ? 26 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 कहता है भारत का संविधान कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान कितने वर्षों में तैयार हुआ था? क्या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 3 वर्ष 6 माह 10 दिन, या 4 वर्ष 2 महीने 5 दिन, या 5 वर्ष में? तो कब तैयार हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 27 का? तो कब हुआ था ये? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा, 27 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 कहता है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? क्या विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन सी होगा, या विटामिन बी होगा? तो कौन सा प्राप्त होता है? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। किससे? सूर्य के प्रकाश से होता है ये। सही आंसर क्या होगा? तो बी से ही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 कहता है माई टाइम्स इन ऑटोबायोग्राफी, माई टाइम्स इन ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? क्या मोतीलाल नेहरू के द्वारा, सी आर दास के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, या जेपी कृपलानी के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो किसकी है ये? जेपी कृपलानी की होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 29 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 कहता है उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो कौन नहीं होंगे? देखिए जल्दी बताइएगा, तो कौन नहीं होंगे? देखिए शकूर खान भी होंगे, पंडित राम नारायण भी होंगे, उस्ताद बिंदा खां होंगे, लेकिन कौन? विश्व मोहन भट्ट नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 क्या कहता है? देखिए मिट्टी से सिलिका, देखिए मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिट्टी से जो सिलिका हटाने की प्रक्रिया है तो वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? क्या विलिसीलीकरण कहलाएगी, ध्रुवीकरण कहलाएगी, निश्चलनकरण कहलाएगी, या लवड़ी पवन कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? विशिलीकायन कहलाएगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा 31 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 कहता है निम्नलिखित में से यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित होगा? तो इनमें से कौन सा यज्ञ है जो घोड़े के बलिदान से संबंधित होगा? तो कौन सा होगा? क्या बाजे यज्ञ होगा, वाजपेयी यज्ञ होगा, अग्निकोष्ठ, कौन से अग्निकोष्ठम यज्ञ होगा, या अश्वमेध यज्ञ होगा, या सूरज, कौन सा राज सूर्य यज्ञ होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कौन सा होगा? अश्वमेध यज्ञ होगा। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा 32 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? क्या रेडियस होती है, फीमर होती है, फीमर, या टिबिलिया होती है, या हाइमूरस होती है? तो कौन सी होती है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होती है? वो फीवर की। कौन सी होती है? फीवर होगी। देखिए फीवर होगी ये। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। कौन सी होती है? फीवर। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 कहता है कौन सा राज्य पूर्व का स्कोलैंड, कौन सा स्टॉकलैंड कहलाया जाता है? तो कौन से राज्य को कहते हैं वो? तो मणिपुर को, अरुणाचल प्रदेश को, मेघालय को, या असम को? तो किस राज्य को कहते हैं? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कौन सा कहा जाता है? मणिपुर। कौन सा राज्य कहा जाता है? वो मणिपुर कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा 34 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 कहता है 1913 में ब्रिटेन भारत के निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो वो कौन हुआ था? क्या मोहम्मद अली अली जिन्ना हुआ था, मौलाना शौकूर अली हुए थे, हकीम अमजद खान हुए थे, या मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए थे? तो कौन हुए थे? कब? 1913 में। 1913 में ब्रिटेन भारत की मुस्लिम नेताओं में कौन शामिल हुए थे? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 35 का। तो वो कौन हुए थे? वो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना हुए थे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। सही आंसर क्या होगा 35 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है देखिए कौन सा अंचलिक अंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा होगा? ये मैला आंचल। मैला आंचल
के उपन्यासकार कौन है? तो मेला आंचल के जो उपन्यासकार होंगे कौन होंगे? क्या फणीश्वर नाथ रेणु होंगे, मुंशी प्रेमचंद होंगे, कमलेश्वर होंगे या केदारनाथ होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो किसका ये फणीश्वर नाथ रेणु का होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा, मेला आंचल सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कहता है अशोक के अधीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी क्या थी? तो अशोक के जो अधीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी कौन सी थी? क्या सुवर्णगिरी थी, तक्षशिला होगी, उज्जैयानी होगी या तोसनी होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो वो कौन सी थी? तक्षशिला होगी। कौन सी होगी? तक्षशिला। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा 37 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कहता है शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो बाउंसर का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो किस में होता है इसका उपयोग? क्या फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में होता है, टेनिस में या हॉकी में? तो किस खेल में किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 38 का। तो किसमें? क्रिकेट में होता है बाउंसर का, क्रिकेट में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा 38 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की एक प्रकार की जलवायु से संबंधित है? तो कौन सा होगा? जल्दी बताएगा। तो 39 का सही आंसर क्या होगा? देखिए सभी महीनों का औसतन तापमान 10 डिग्री से कम होता है, ये तो गलत होगा। संभावित वाष्प बराबर होती है, ये भी गलत होगा। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री, कितना 18 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सही होगा। देखिए उन्नत का कारण शीत होता है, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? सी। सही आंसर सी होगा 39 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कहता है भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग कहां से लिया है? क्या भारत सरकार अधिनियम 1909 से, 1919 से, 1935 से या 1958 से? तो कहां से लिया गया है? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा 40 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कहता है श्रीनगर का कौन सा धन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो किससे होगा? ना ही देखिए बौद्ध धर्म से है, ना ही सिख धर्म से, ना ही जैन धर्म से, तो हिंदू धर्म से होगा। किससे होगा? ये हिंदू धर्म से होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 41 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कहता है भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? तो सोने के सिक्के जारी करने वाला तो कौन सा था? वो यूनानियन था, पाम था, शुक था या कुषाण वंश का था? तो किस वंश का था? सही आंसर क्या होगा 42 का? किस वंश का था? कुषाण वंश का था। इसका होगा कुषाण। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा 42 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कौन सी योजना आती है? क्या स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया आती है, राष्ट्रीय बाल स्वच्छता, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आता है? तो कौन सी आती है? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी आती है? मेक इन इंडिया आती है। कौन सी आती है? मेक इन इंडिया। सही आंसर बी होगा 43 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कहता है जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो जनधन योजना कब शुरू की गई थी? क्या 2016, 2015, 2013 या 2014 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 44 का? कब की गई थी? ये 2014 में। कब की गई थी? 2014। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा 44 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था? तो सह स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। या किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी की गई थी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक किया गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या अखिल भारतीय छात्र संघ? तो किसका क्या किया जाता है? सह स्थापित। सही आंसर क्या होगा 45 का? तो कौन सा? अखिल भारतीय छात्र संघ किया गया था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 45 का? सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कहता है भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ कौन सा? देखिए खरीफ के मौसम से संबंधित फसलों का सही समूह पहचान कीजिए। तो कौन सा सही होगा? खरीफ की फसलों से पूछा है तो कौन सा होगा? देखिए कपास, बाजरा और मक्का, ये गलत होगा। गेहूं, चना और तुअर की दाल, सरसों, ये भी गलत होगा। चावल, कपास, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। कौन सा होगा? चावल, कपास, बाजरा और मक्का और ज्वार होगा। सही आंसर बी होगा। क्या होगा 46 का? बी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कहता है विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो किसकी होगी? क्या एपीजे अब्दुल कलाम की होगी, राजेंद्र सिंह की होगी, या श्रीधर की होगी, या सत्यभामा दास बीजू की होगी? तो किसकी होगी ये? सही आंसर क्या होगा 47 का? किसकी है ये? एपीजे अब्दुल कलाम की होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 47 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि 2011 में किसमें की गई है? या दिल्ली में, दमन और दीप में, लक्षद्वीप में, या चंडीगढ़ में? तो किसमें की गई है? सही आंसर क्या हुआ 48 का? तो किसमें की गई है ये? लक्षद्वीप में। किसमें की गई है सबसे कम? लक्षद्वीप। सही आंसर क्या हुआ? सी हुआ 48 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा नौगम्य झील है? तो नौगम्य झील कौन सी होगी सबसे ऊंची? तो सही आंसर क्या हुआ 49 का? तो कौन सी होगी? जल्दी बताइएगा कौन सी होगी वो? क्या हेम्यून्स होगी, टिकीकाका होगी, सुप्रिया होगी, या कोमा होगी? तो कौन सी होगी? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में होगा? क्या गुजरात में होगा, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, असम में होगा? तो किस में होगा काजीरंगा? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो ये किस में होगा? असम में होगा। किस में होगा ये? असम राज्य में। ये देखिए किसके लिए प्रसिद्ध होगा? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके? एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा, इसमें क्या पाए जाते हैं? एक सींग वाला गैंडा पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा 50 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।